अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आप सुनाइए क्या हाल चाल है? अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। और हर दफ़ा उठते बैठते अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ताकि आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहने से अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत डालते हैं। तो बस जी कल मैंने वीडियो लगा दी थी, मैं ना लगा सकी। कल 1 बजे की हमारी लाइट गई हुई है, यकीन करें 1 बजे की गई है। तो ये आज सुबह आई है, लाइट ही नहीं थी। और यकीन करें इतनी गर्मी थी, हब्स थी, वापटा वाले आ नहीं रहे थे। क्योंकि मसला ये था कि हमारे जो है ना ये फ्लैटों का ट्रांसफार्मर वो कब से उड़ गया हुआ है। तो वो ना 3 साल हो गए लगवाया ही नहीं है। वापटा वाले को डिमांड नोटिस के पैसे दिए, फिर ये जो मैनेजमेंट वाले हैं ये भी लापरवाही कर देते हैं। तो बस इस तरह हो गया। तो अब नया मैनेजमेंट वाला आया है भाई, तो देखें अब क्या होता है। तो कल जी वो जो हमारे महल्लेदार थे, गली वाले जिनके घर हैं, तो वो भी गुस्से में आ गए कि ये हमारे ट्रांसफार्मर से तारे उतारो आप लोगों की वजह से, क्योंकि हर बंदे का एसी लगता है और ट्रांसफार्मर पे लोड पड़ता है, जिसकी वजह से ये लाइट काफ़ी लेट हो गई। और मैं इतनी गर्मी शदीद, इतनी मैं कहूँ मैं करूँ तो क्या करूँ। बहरहाल जी सुबह फिर जाके ना कोई 12 बजे नहीं 11:30 बजे जाके लाइट ठीक हुई। अभी मैं बैठी थी तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं एक वीडियो डाल लूँ। यकीन करें सर्दियों में तो गुजारा हो जाता है, गर्मियों में तो होता ही नहीं है। तो अब मैंने उनसे पूछा मैनेजमेंट से, मैं कहा भाई अब क्या करना है? कहता जी वो ठीक कर गए हैं, लेकिन वो कहते जैसे ही लोड पड़ेगा तो फिर भी वो डी जो होती है ना ट्रांसफार्मर की वो उठ जाएगी। अब फिर टेंशन लगी हुई है कि 4 दिन कहते 4 दिन तक ये शायद चल जाए या 3 दिन, अगर आप लोड डालेंगे तो ये डी फिर से उठ जाएगी। तो अब मसला ये बना हुआ है, मेरी भी टेंशन बनी हुई है, क्योंकि फ्रिजों में 100 चीज़ें होती हैं लाइट जाने की वजह से ख़राब हो जाती हैं। और मैं बड़ी परेशान कि अब मेरे चीज़ें पड़ी होती हैं तो ख़राब हो जाएंगी। तो मेरा तो मसला ही आमदनी ज़रिया का है, जो मैंने सेव की होती है तो मैंने वही पकानी होती है। तो बड़ी टेंशन ली मैंने। अब समझ नहीं आ रहा कि अब ये पता नहीं ट्रांसफ़र लगाते हैं कि नहीं। वैसे तो डिमांड नोटिस तो उन्होंने 3,60,000 रुपये जमा कराया। देखें अब बकाया पैसे चाहिए, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो बहुत टेंशन बनी हुई है। तो मैं तो जनाब मेरी मत वजी हुई, मैं कल बार बार बाहर जाऊँ तो फिर मुझे अच्छा भी ना लगे कि क्योंकि बंदे खड़े होते हैं ना, तो औरत का काम नहीं होता कि वो पर्दों में जाके खड़ी हो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जितनी औरत 7 पर्दों में रहेगी ना उसके लिए उतना ही अच्छा है। और उस ज़रूरत के लिए औरत को बाहर निकलना चाहिए, बेज़रूरती के लिए बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। तो मैं जब कल मैं बार बार जाऊँ तो मुझे फ़ील हो, तो मैं कहूँ बंदे कहेंगे ये बार बार, जब शोहर सर पे ना हो तो फिर ज़ाहिर है इन चीज़ों को मैं नहीं देखना। बार बार जाऊँ कि क्या करना है। तो ज़ाहिर है फिर मैं उनसे पूछूं कि भाई क्या करना। कहते हैं जी कितनी दफ़ा तो कंप्लेन लिखाई है वापटा वालों से, वो आ ही नहीं रहे। तो हमारे महल्लेदार भी जो हैं वो भी तैश में आ गए, वो कहने लगे तारे उतारो। जो नए मैनेजमेंट भाई हैं वो कहने लगे उतार दो तारे, जाओ उतार दो। तो कहते हैं हमने तो दरख्वास्त वापटा को भी दिया तारे। तो मैंने कहा अगर तारें उतर गई तो फिर मैं क्या करूँगी, तो वीडियो कहाँ से बनाऊँगी, आप लोगों से कैसे मुखातब होंगी। दुआ करें कि ये ट्रांसफार्मर लग जाए, बड़ी टेंशन होती है। पाकिस्तान के अब कोई हालात ही नहीं है। मैं कहती हूँ बहुत खींच के पाकिस्तान। अब देखें ना जो पहले के दौर का यूब खान यहिया खान के दौर में जो डैम बन गए हुए हैं बन गए हैं। हमारा तो एक डैम भी नहीं पाकिस्तान में बना हुआ। अगर डैम भी बने हो ना तो बिजली कभी पीछे से लोड शेडिंग हो जाती है वापटा से, कभी हमारे ट्रांसफार्मर का मसला हो जाता है, समझ नहीं आती। अब मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊँ, फिर भी पता नहीं है कि लाइट क्या होता है क्या नहीं होता, लाइट आती है कि नहीं आती, बस यही सिलसिला है। तो देखिए इंडिया ने कितने डैम बनाए हुए हैं, तो हमारे इतना माशाल्लाह बारिशों का पानी होता है, बर्फ़ पहाड़ों पे पिघलती है, तो डैम होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपनी आवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो फिर ये कैसे मुल्क चलेगा। आवाम को भी तो रिलीफ देना। देखिए हम बिलों में कितना टैक्स बढ़ते हैं, चाहे वो एक यतीम हो, बेवा हो, गरीब हो, टैक्स तो उसने देना ही है ना। अल्लाह का शुक्र करके कोई अपनी बालियाँ बेच रहा है, कोई अपनी चेन बेच रहा है, कोई अपना कुछ कीमती चीज़ बेच रहा है, तो देना। जैसे कि मेरा भी बिल आते तो ज़ाहिर है जी देना ही है बिल बिजली का। अगर ना देंगे तो वो बिजली काट जाएंगे। तो इतने टैक्स हैं उसमें, तो फिर अवाम को भी सहूलत देना। अवाम का भी कोई हक बनता है कि अपनी गवर्नमेंट से कोई चीज़ तलब करे, कि कोई हकूक़ तलब करे। तो बस अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन मैं कहती हूँ जो बाहर के मुल्क है ना, कम से कम उनके डिसिप्लिन तो है ना। मेरी
रहती हैं जाने वाली बाहर, तो वो कहती है हमारे तो इधर लाइट जाती ही नहीं है, रिश्तेदारी है, तो वो कहती है हमारे तो इधर जाती नहीं है लाइट, लोड शेडिंग नहीं होती। अब देखें लाइट की लोड शेडिंग, अब गैस की, अब यकीन करें कि अब मैंने हांडी चढ़ाई है, 6 बजे है, लाया गैस आई है 6 बजे, तो अब 6 बजे से 6 7 8 9 3 घंटे गैस रहेगी। क्या बंदा करे, फटाफट हांडी पकाए, फटाफट रोटी पकाए, वो बस थब्बड़ थली मची होती है कि क्या पका ले जल्दी जल्दी, गैस ना चली जाए, यकीन करें। तो बस जी यही टेंशनें जो है ना इंसान को मार देती हैं। और किसी के घर में तो कमाई का ज़रिया भी नहीं होता, बेचारे वो पता नहीं कैसे गुजारा करते हैं। और ये जो हम लोग टेंशनें लेते हैं ना, ये हम 100 बीमारियों में मुब्तला होते हैं, जैसे कि शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, ये चीज़ें हो गई। तो यही चीज़ें इंसान को ले बैठती हैं। अगर इंसान हैप्पी रहता है, खुश रहता है, तो इंसान की, आपको पता है इंसान एक स्माइल करता है तो कितना पीछे चला जाता है, उसकी लाइफ कितनी पीछे चली जाती है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो बस जी क्या करें, टेंशनें ही टेंशनें हैं, समझ से बाहर है। मेरा भी दिल करता है मैं भी किसी बाहर मुल्क भाग लूँ, मेरा तो यहाँ रहने को दिल ही नहीं करता। मैं कहती हूँ अपने अल्लाह से मांगती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह जी कोई सबब बना दे, मैं बाहर चली जाऊँ, तो कोई सबब बना दे। तो कहते हैं ना तो अल्लाह ताला सुनते हैं, तो देर से, वो कहते हैं अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है, तो अल्लाह ताला ज़रूर सुनते हैं और अल्लाह ताला पसंद भी करते हैं। जब इंसान अल्लाह से मांगता है, डेली मांगता है, तो अल्लाह राज़ी होते हैं। ये ना कहें कि अल्लाह मेरी ख्वाहिश नहीं पूरी करते, अल्लाह सुन रहे होते हैं, अल्लाह तो हमारी शारक से भी करीब है। तो बस जी दुआओं में रखा करे शामिल, मैं आपको रखा करूँगी, तो क्या करूँ, ये सारे हालात हाज़र हैं। तो मैं आगे से परेशान हो गई कि मतलब है कि अगर ये ट्रांसफ़र का मसला बन गया, हमारा पिछले साल भी ट्रांसफार्मर का मसला बना था, तो यकीन करें 8 दिन बिजली नहीं आई थी। सब लोग फ्लैटों से, कोई अपने माँ के घर चला गया, कोई भाई के घर चला गया, तो समझ नहीं आएगा फिर क्या होगा तो क्या नहीं। तो मैं तो वीडियो लगाती हूँ, तो मेरा तो बड़ा मसला है, इस तरह होगा फिर मुझे किसी रिलेटिव के घर जाके बनानी पड़ेगी। अब वो कह के गए हैं सुबह जी ये लोड कम रखें, ये आपको हम करके तो जा रहे हैं, तो ये भी रिस्क है, 4 दिन तक बिजली मिलेगी। तो बस जी क्या करें, पानी भी नहीं था ऊपर से, ज़ाहिर है बिजली होती तो मोटरें चलती तो पानी ऊपर सप्लाई टैंकियों में जाती। मैं कहती हूँ फ्लैटों की लाइफ बेकार है, फ्लैटों में रहना ही नहीं चाहिए। अगर मेरे पास पैसे होते ना, मैंने 1 मिनट नहीं लगाना था, मैंने 2-3 मरले का घर ले लेना। यकीन करें, कभी गैस नहीं इधर, कभी पानी नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ रोला, कभी कुछ रोला। तो मैं तो यकीन करें तंग पड़ गई। अगर मेरे मियाँ हयात होते ना, तो मैंने 1 मिनट नहीं लगाना था। यकीन करें, जब हम किराए पे भी रहते थे ना, घर ढूंढना होता था, तो उन्हीं की टेंशन होती थी, मेरी नहीं होती थी। वो कहते थे तुम टेंशन क्यों लेती हो। हाँ, उनकी टेंशन होती थी कि उन्होंने घर लेके देना है रेंट पे। तो ये था कि सेटिंग जो थी वो मैं करती थी। वो तो कभी एक चम्मच भी उठा के इधर नहीं रखते थे, ना गिलास, मेरे हस्बैंड साहब। तो मैं ही सारी घर की सेटिंग जैसे भी करनी, सारा सामान मैंने ही सेट करना। तो बहरहाल जी, औरत को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, औरत को हिम्मत रखनी चाहिए। तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। इंसान तंदुरुस्त होता है तो हर काम कर लेता है, अगर तंदुरुस्त नहीं होता तो फिर वो कैसे हर काम मैनेज करेगा। तो ऐसे ही है। तो ये मेरी सारी स्टोरी थी। अगर वीडियो में कोई लेट हो जाऊँ ना, आप मेरे वीडियो को फॉलो करना ना भूलिएगा, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को भी दबा दिया करें, ऑल द वीडियो देखा करें। मैं आपको दुआओं में शामिल रखूँगी, आप मुझे रखा करें। अल्लाह ताला आपको इस ज़मान में रखे और हमारे पाकिस्तान को भी रखे। तो बस जी, गर्मियाँ तो जाने का नाम नहीं लेती, सर्दियाँ बस 2 महीने पड़ती हैं, फटाफट चली गई सर्दी। इस दफ़ा तो सर्दी इतनी पड़ी भी नहीं है, 2 महीने रही है, तो गर्मी तो जाने का नाम नहीं लेती। बस जी क्या करे बंदा, मैं तो बड़ी दुखी हूँ। अभी वो कहते हैं 4 दिन के बाद फिर लाइफ ट्रांसफार्मर जवाब दे देगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एसी कम, मैं तो ये मेरा एसी लगा हुआ है, तो पैसे होंगे तो एसी चलाऊंगी ना। यकीन करें, गर्मी से ये फर्स्ट टाइम है मुझे गर्मी से दाने निकला है मेरे शोल्डर पे। कभी ज़िंदगी में ऐसे नहीं हुआ। गर्मी भी तो खूब पड़ी है ना। तो देखें जिनके घरों में पंखे नहीं हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं, उनका भी अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला बारिश कर देते हैं, हवा कर देते हैं। इंसान जितना भी गुनहगार हो, अल्लाह रहीम और रहमान है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह फिर इंसान की सुनती है। तो बस जी दुआओं में शामिल रखिए, मैं आपको रखूँगी। अल्लाह दे वाले, अल्लाह हाफिज़ जी। मेरी ऑल द वीडियो फॉलो किया करें, लाइक भी किया करो, अच्छे कमेंट्स किया करें। और बस जी क्या कह सकते हैं, आपके लिए दुआ गो ही रहूँगी, यही कह सकती हूँ।